राम राम भाई सभी को। आज हम मैथ्स का सेक्शनल मॉक नंबर 2 सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? अ रोड इज प्लेस इनसाइड अ, इतना मीटर लॉन्ग उसका लेंथ है, ये ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। हमसे पूछा कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल रोड क्या हो सकती है उसमें। तो देखो, ये अपना होगा क्यूबॉइड ऐसे। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल डायगोनल होती है ना, वो होती है ये। तो इतनी मैक्सिमम पॉसिबल जो है उसमें हम लोग रोड रख सकते हैं। तो इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर लेंथ है, 21 का स्क्वायर 441, ब्रेथ का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 और हाइट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। इन सबको जोड़ दे, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 4 8 और 2 10 और 7 और 1 8 और 1 9, 909। अब देखो ये किसके नियर अबाउट है अपना? ये 30 के नियर अबाउट, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 30 प्लस में जो समथिंग होगा वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कह रहा है एक्स इंटू 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3/x। तो देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया 3x माइनस 2/x इक्वल टू 3/x। तो x से x कैंसिल। तो देखो अब 3x इधर आके ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 आ गई। ये 3 कॉमन लेके नीचे भेज दिया उधर दूसरी साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और उधर बनेगा 2 का स्क्वायर 4/9 और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में 2 एक्स्ट्रा जो स्क्वायर का टर्म ऐड करते हैं हम। तो एलसीएम ले लेंगे, 9 दूनी 18 और 4 22/9। अब 22/9 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 9 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 और 4 22, 22/9 ऑप्शन नंबर जो है बी अपना सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल इज 75 डिग्री, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल? तो देखो, एक एंगल तो हमें दे रखा है 75 डिग्री। तो ट्रायंगल में जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, सम 180 हो गया। तो जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? 180 माइनस 75, दैट इज 105 डिग्री, इतना होगा। अब उसमें से हमें स्मॉलेस्ट वाला निकालना है। तो देखो, एक अगर 75 है तो मैक्सिमम जो दूसरा एंगल हो सकता है वो 75 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से जो थर्ड वाला होगा, जो मतलब स्मॉलेस्ट होगा सबसे, वो क्या हो जाएगा? 105 माइनस में 75 यानी कि 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 पर्सन ए बी एंड सी स्टार्ट एट अ सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन इन अ सर्कुलर प्लेग्राउंड। ऐसे प्लेग्राउंड में तीन बंदे भाग रहे हैं, ए बी और सी। कह रहा है ए बंदा 75 सेकंड में कंप्लीट कर रहा, बी 175 सेकंड में और सी 130 सेकंड में। फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, आफ्टर हाउ मैं व्हाट मिनट इन विल दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो, ए बंदा 75 सेकंड में, बी 175 सेकंड में, सी 130 सेकंड में। और जब भी पूछे ना कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, जितनी देर में वो एक राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं ना, उन सब की वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे अपन लोग। और जो एलसीएम आएगा वही अपना क्या हो जाएगा कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो बस इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो 75 को हम मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। 75 को हमने लिख दिया 25 इंटू में 3। 175 को हम लिख सकते हैं 25 सत्ते होता है 175, और 130 को लिख दिया 13 इंटू 10 यानी कि 2 इंटू में 5। अब देखो जो हाईएस्ट इनमें से कॉमन आ रहा है, 25 आ रहा है, 13 आ रहा है, 3 7 और क्या आ रहा है 2। ठीक है, अगर सेकंड में पूछता तो अपना आंसर ये हो जाता, लेकिन इसने पूछा मिनट के अंदर। तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अपना एलसीएम ही आ गया, एलसीएम ही है ये। ठीक है, अब देखो 5 से कट गया, 5 बार 5 से कट गया 12 बार, और 3 दूनी 6, 6 से 12 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 सत्ते 91, 91 इंटू में 5 करेंगे तो 9 पंजे 45 और 5, यानी कि 455/2 आना चाहिए अपना। देखो किस में आ रहा है, 5 लास्ट में आना चाहिए। 7 दूनी 14 और 1 5, और यूनिट डिजिट से ही हम लोग कर लेंगे। देखो 8 दूनी 16 और 1 17 जा रहा है, 5 दूनी 10 और 1 11 जा रहा है, 9 दूनी 18 और 1 19 जा रहा है।
तो यूनिट डिजिट के बेसिस पे हमने कर लिया, ये अपना ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था टेबल रिप्रेजेंट, मतलब टेबल दी हुई है, मतलब उसमें मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 है अलग अलग स्टूडेंट के। हमें बताना है कि एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ एंड हिंदी टेकन टुगेदर ऑफ ऑल द 4 स्टूडेंट्स इज व्हाट परसेंटेज मोर एंड लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड साइंस टेकन टुगेदर। अब देखो इन सब क्या जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो 100 है, तो हम क्या करेंगे ना, 100 से कंपेयर कर लेंगे कि कितना कम है। देखो ये 11 कम है, ये कितना कम है, ये 14 कम है, ये 8 कम है, ये 10 कम है, ये 3, ये 4 और ये 12, और ये तो कम है ही नहीं। तो अब बस हम इन लोगों को जोड़ लेंगे, मतलब जो कम वाले हैं, फिर उसको टोटल 800 में से घटा देंगे। तो 11 और 14 25, 25 और 10 35, और 35 और 12 अपने हो गए 47, 47 और 7 हो गए 54, 54 और 8 हो गए 62। तो अब 800 में से 62 घटाएंगे तो अपना आ जाएगा 738। ठीक है, अब ऐसे ही इनका करेंगे, इनको जब, अब देखो कंपेयर किससे करना, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स से, इनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 715, और इसी से कंपेयर करना तो 715 इंटू में 100। अब कितना आ गया 23 बटे में 715 इंटू में 100, 5 से काट लेते, 5 से गया 20 बार, 5 से गया कितने बार 7 पे गया एक बार 21, 4 पे गया और फिर 15 143। ठीक है, 23 दिया 46 और 143। ठीक है, अब देखो किस पे, अब देखो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि लेस तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो मैथ और हिंदी का जो एवरेज है ना, एवरेज ले लो या फिर टोटल मार्क्स रख लो, क्योंकि बटे में हम 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे, वो एलसीएम लेंगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी इसमें। अब देखो 14 तिये क्या होता है अपना, 14 तिये 42 है, और 42 से तो ये कुछ ना कुछ ज़्यादा है, तो अपना ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 2 पॉइंट में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ एंड एक्स एंड वाई है 2 डिजिट नंबर, इस तरह से दिए हुए, देन व्हाट इज एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 80, 6 5 3 एक्स और 0। अब देखो 80 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट अगर 10 का मल्टीपल है तो ये वाला भी जो यूनिट डिजिट पे होगा 10 का मल्टीपल होना चाहिए, कि ये तो हमारा फिक्स हो गया, ये 0 है। ठीक है, अब बच्चा एक्स, तो देखो 8 का मल्टीपल रूल चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो एक्स की जगह पे हम पहले वैल्यू रखना चालू करते, जैसे 4 रख देते, 4 और 0। अब 34 पे 32 पे क्या 20 नहीं डिवाइड हो रहा, अब हम रख देते 6 रख देते हैं। ठीक है, तो 32 पे क्या, और 4 और 0 40, हाँ 40 तो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब x की वैल्यू 6 प्लस में y की वैल्यू 0, और यही हमसे पूछा था x प्लस वाई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 50,000 इज डिपॉजिट इन अ बैंक एंड देयर वाज सम ऑलरेडी मनी इन द अकाउंट, नाउ द बैंक गिव्स दिस मच एज सिंपल इंटरेस्ट इन अ ईयर, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज दिस मच, हाउ मच मनी ऑलरेडी इन द अकाउंट। तो देखो कुछ मनी पहले से थी और फिर उस बंदे ने 50,000 रुपये और जमा कर दिए। ठीक है, अब उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिल रहा, 7500 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 4.5%, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो डिवाइड बाय 100 सिंपल। तो ये आ गया अपना 75 इंटू 100, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5x प्लस में 45 पंजे 225, और देखो एक पॉइंट से 0 हट जाएगी तो 3 0 बचेंगी। ठीक है, अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2 2 5, 3 टाइम्स 0, तो 0 0 0, 5 में से 0 फिर 2, और ये कितना आ जाए 7 में से 2 5, डिवाइड बाय है 4.5। ठीक है, देखो अब सारे ऐसे जा रहे हैं तो ये मतलब कम्प्लीटली डिवाइड तो होने वाला है नहीं, हम ऐसे ही करते हैं इसको, 45 से काटेंगे, 45 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा रिमाइंडर कितना 7 5। अब देखो 90 2 टाइम्स है, अब फिर से 45 पे ही जाएगा, तो 1 1 आने वाला, तो 1 6 और 1 3 तो हट गए ऑप्शन अपने। अब देखते हैं, अब 30 आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 रिमाइंडर और आगे फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, और एक 0 एक्स्ट्रा क्योंकि 30 पे जा नहीं रहा। अब देखो 45 इंटू 6 क्या होता है अपना 270, तो अब देखो 270 से तो ये ज़्यादा ही है, तो मतलब 6 पे ही जाएगा, तो 6 पे जाने पे ये क्या हो जाएगा अपना 116 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है साइन इंटू कोस की वैल्यू दी हुई है हमें √2/3 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसके लिए ना आपको पहले एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो Q6 होता है ना, वो क्या होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स मतलब थीटा ले लो इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो हमें ये वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे जो है टर्म्स हो स्क्वायर की, तो हम इसको क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4, ठीक है। और यहाँ पे 3 वाला फैक्टर और है, तो हम क्या करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो ये बन गया 6/4, ठीक है। एक सेकंड भाई, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आएगा, ये 9 कर लो इसको, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ऊपर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 6/9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन वो क्या आ जाएगा 1 - 6/9, तो ये 9 में से 6 गए 3/9, यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहे इन व्हाट रेशो शुड द राइस कॉस्टिंग रुपीज़ दिस मच विल बी मिक्सड विद ₹60 वाला, तो कि एवरेज प्राइस आ जाए हमारा 64। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से करेंगे कि मतलब एक क्वांटिटी है, मतलब राइस है एक तरीके की, उसका प्राइस है इतना, दूसरी क्वांटिटी वालों का है प्राइस इतना। अब हमने उनको अलग अलग रेशो में मिलाया और जो रेशो जो उनका एवरेज प्राइस बना वो बन गया 64, तो इन पे एलिगेशन लगा देंगे। 64 में से 60 गए 4 और 67.5 में से 64 गई, ये बच गया अपना 3.5। तो ये रेशो कितना आ रहा है 8:7, ये 0 इधर आ जाएगा, तो ये 5 से काट देंगे, तो यानी कि 8:7 में हमने जब इनको मिलाएंगे तो वो जो रिजल्टेंट बनेगा वो 64 रुपये पर kg वाला बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 50%, और मार्क प्राइस दे रखा हमें 500, तो 500 मार्क प्राइस, 20% का डिस्काउंट, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो वैल्यू कितनी बचेगी 4/5। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 17/20। तो देखो यहाँ से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि 17 का मल्टीपल है और बाकी वो एक ही है। चलो बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 20 × 5 100 हो गया, तो 100 से 2 0 कट गई। अब 5 चौक 20 इंटू में 17, 17 दूनी 34 और 1 0। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राहुल स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7.5%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को भी हम एलिगेशन से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनकम में इंक्रीज, यहाँ पे सेविंग में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कितना कितना इंक्रीज है, और जो ओरिजिनली वैल्यू थी उनको यहाँ रेशो में लिख देंगे। तो देखो इनकम में इंक्रीज हुआ है 15% का, एक्सपेंडिचर में हुआ है 7.5% का, और 70% ऑफ इनकम वो स्पेंड कर रहा था, यानी कि 70 स्पेंड कर रहा, तो सेव कितना कर रहा 30 कर रहा था, तो इनका रेशो ले लेते 7:3 आ गया। हमें ये वैल्यू निकालनी है, एलिगेशन लगाएंगे। अब 15 में से 7.5 गए, 7.5 आ गया, कितना टाइम्स हुआ ये 2.5 टाइम्स, तो 7 का 2.5 टाइम्स क्या होगा अपना 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5। तो बस 17.5 और 15 को ऐड करेंगे तो 0.5, 7 और 5 12, 1 32, यानी कि 32.5% का उसकी सेविंग में इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रही ना राइट ट्रायंगल एट सी, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी पे, तो ABC ऐसे है। P इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, तो A ऐसे परपेंडिकुलर है और उसकी वैल्यू दी हुई है हमें P, ठीक है। अब बोल रहा है ABC लेंथ है किसकी साइड, BC की A है, AC की B है और AB की अपनी C है, तो हमें इसमें से एक्सप्रेशन बताना। तो देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो एक तो हम नॉर्मल वाला जो हमारा ट्रायंगल है उससे निकाल लेंगे, मतलब नॉर्मल ही है दोनों, बस यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यहाँ बेस है, तो हाफ इंटू बेस हो गया A इंटू में हाइट हो गई B। तो एक तो यहाँ से आ गया एरिया। एक हम निकालेंगे, देखो ये हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला C से, तो देखो ये एक बेस हो गया और ये अपनी हाइट हो गई,
तो एक इससे एरिया निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस क्या पे सी और हाइट क्या है पी। तो बस अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए बी की वैल्यू जो है पी सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सम ऑफ ₹800 अमाउंट टू ₹992 इन 4 years एट X% simple interest. If the rate of interest become X plus 5%, what will be the same amount in 4 years? तो देखो 800 से बन गई अमाउंट कितनी, 992। तो चेंज कितने का हुआ है, 192 का। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमारा प्रिंसिपल था 800, 4 साल के लिए। रेट हम निकाल लेते हैं, डिवाइड बाय 100, कैंसिल। 8 चौक 32, 32 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा ये, 32 छिक्का। तो यानी कि जो रेट आ गया वो आ गया 6%। अब वो पूछ रहा है कि अगर रेट को हम कर दें X plus 5% तो वही अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो देखो हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो सेम है, ईयर भी सेम है, रेट हो गया 6 और 5 11 डिवाइड बाय 100। तो ये तो आ जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, 8 चौक 32 इंटू 11 करेंगे, 32 इंटू 32, 32 इंटू 11, 5 3। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया ये, और प्रिंसिपल था अपना 800, तो जो अमाउंट आ गई वो आ जाएगी 2 5 8 और 3 11, यानी कि 1152 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वांटिटी x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y एंड इनवर्सली विद द क्यूब रूट ऑफ z। तो x क्वांटिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के, तो स्क्वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ z, क्यूब रूट। अब देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम लोग एक के कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले केस में सारी वैल्यू दी होंगी तो हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं। x जब 6 है के वैल्यू निकालनी है, y जब 2 है 2 का स्क्वायर 4, और 8, 8 का क्यूब रूट 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट 2। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, यानी कि के की वैल्यू आ गई अपनी 3। अब देखो ऐसे केस में दूसरा एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पूछी होगी, तो x की पूछी है, के की वैल्यू अपनी 3 हो गई, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या होता है अपना 3, तो 3 से 3 कट गया यानी कि 1। x की वैल्यू क्या होगी अपनी, ऑप्शन नंबर ए 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 7 12 एंड x इज एन इंटीजर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल साइड्स वैल्यू ऑफ x। तो देखो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है 2 इंटू में स्मॉलर साइड -1, उतनी वैल्यू पॉसिबल है। तो यानी कि देखो ये एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ये साइड पूछ रहा हमें, तो 2 इंटू में 7 -1 यानी कि 17, 7 दूनी 14 -1 13, मतलब 13 पॉसिबल है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे देखो हमने कोई भी एक ट्रायंगल ऐसे रैंडमली बनाया, तो किन्हीं भी दो साइड का जो सम है ना वो तीसरी से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट से हमें मतलब उसी रेंज की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, उस हिसाब से जो इसकी वैल्यू पॉसिबल होंगी वो होंगी 13 वैल्यू पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ tan थीटा की वैल्यू -4/3 है। अब देखो tan क्या होता है अपना, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो -4/3 दे रखा है। अब माइनस का मतलब क्या है कि या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट में तो 10 पॉजिटिव होता है। हमें वैल्यू पूछ रहा है साइन की। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में कंसिडर करूं, सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ट्रिपलेट है, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट है। अब परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज अपनी 5। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू आ गई 4/5। अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं जहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है, तो साइन थीटा यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का परपेंडिकुलर यानी कि 4 और हाइपोटेन्यूज 5। तो हमारी यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल, या तो 4/5 पॉजिटिव या 4/5 नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना जो है बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो देखो टेबल दी हुई है और एनुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5 फैमिलीज़ का फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है। और पूछा है क्या हमसे, इन विच ईयर डिड द फैमिली F4 हैव एनुअल एक्सपेंडिचर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर। तो देखो क्या कह रहा है, जो F4 फैमिली है ना उसका 2017 से 21 तक का एवरेज लो, और फिर वो एवरेज कौन सी, मतलब जो एवरेज आएगा ना वो कौन से ईयर में उसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर था, वो ये पूछ रहा है। तो सिंपल ऐड कर देते, 40 और 30 70, 70 और 35 105, 105 और 45 150, 150 और 50 200 बटे में 5, तो एवरेज आ गया अपना 40। और 40 उसका एनुअल एक्सपेंडिचर किस में था, 2017 में था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, 2017 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 57% ऑफ रनीता वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। तो 57% किसकी, रनीता की एनुअल वीकली इनकम वो है 76% भास्कर की इनकम के। तो यहाँ से हम रेशो निकाल लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, ये गया 4 बार, ये गया 3 बार, 19 की टेबल में दोनों आते हैं। तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 4/3, इसकी वैल्यू 3 रेशो में चल रही है। अब कह रहा है रनीता वीकली इनकम वॉज रिड्यूस बाय 400 वाइल भास्कर वीकली इनकम डिड नॉट चेंज। द रेशो ऑफ वीकली इनकम ऑफ रनीता एंड भास्कर वुड हैव बीन 6:5। तो हमें क्या बतानी, भास्कर की वीकली इनकम। तो देखो पहले था, तो देखो रेशो में अगर हम बात करें तो पहले जो रनित और ये भास्कर, इसकी इनकम का रेशो ये था। अब वो इनकम का रेशो हो गया, मतलब जब वो चेंज हुआ तो हो गया 6:5। अब देखो भास्कर की जो वीकली इनकम है उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, लेकिन रेशो के हिसाब से आ रहा, तो हम ऐसा रेशो सेट करेंगे ये चेंज बैलेंस हो जाए। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से हम मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा, 4 5 20 रेशो 5 दिए 15। यहाँ क्या बन जाएगा, 6 दिए 18 रेशो 15। तो चेंज कितने का आ रहा है, देखो यहाँ तो सेम हो गया, यहाँ आ रहा है 2 यूनिट माइनस 2 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ, ये एक सेकेंड, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ अपना 400। तो यहाँ से हमने निकाला 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। और हमें किसकी इनकम पूछा, भास्कर की वीकली, और उसका रेशो की टर्म से 15, तो इंटू 15 कर देंगे। 15 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 दूनी 30, यानी कि 3000। ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट हो जाएगा, 3000 उसकी वीकली इनकम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये होता है अपना कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है ये, क्योंकि पावर 4 है। तो अब क्या करूँगा मैं, कोस स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, यहाँ साइन एक्स पुट कर लेंगे। तो ये कोस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, इसकी जगह पे साइन एक्स पुट कर दिया, और उसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या हो गया अपना 1। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी द ग्राफ, और मतलब ग्राफ दिया हुआ हमें बताना, क्या बताना है, इफ़ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मंथ वॉज 60,000 then what is the approximate amount spent on food and education together। तो फूड और एजुकेशन, तो 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि इतना डिग्री है अगर डिग्री की टर्म्स में बात करें। अब देखो अगर ये पूरा सर्कल है तो उसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री, और उसकी वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में 60,000, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। तो बस इसको ले जाएंगे नीचे, 360, तो ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 बार, यानी कि 1000/6 आ गया। अब हमें इस इतने डिग्री की वैल्यू निकाली, इंटू कर देंगे 122। ठीक है, अब किससे कैंसिल हो रहा है ये, 6 से अगर इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये आ गया अपना 1 2 2 और डिवाइड बाय 6, 6 से काटा अपना गया 2 पर, फिर ना जाने की 0। ठीक है, और फिर 20 है तो 18 पे जाएगा 3,
तो 203 वाला जो ऐसे से समथिंग होगा वो होगा। तो देखो 20,300 जो है अपना क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, मतलब इतने ही वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं। 6 और 4 माइनस का 10 और क्या है ये बटे में है 12। तो 10 डिवाइड बाई 12 तो है नीचे। ठीक है, ऊपर का और देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये 8 आ जाएगा और ये 2 और 3 5 डिवाइड बाई 5 है। तो 8 बटे 5 और इनटू में 5 ऑलरेडी है, माइनस का 5 तो ये कैंसिल हो गया। 8 बच गया ऊपर, ऊपर 8 बच गया, नीचे बच रहा है 10 बटे 12। अब ये 12 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और 12 8 96 बटे में 10 यानी कि 9.6। 9.6 अपना क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द लेंथ ऑफ आर्क इज दिस मच एंड द एरिया ऑफ सेक्टर सब्सक्राइब्ड बाई इट इज दिस मच एंड व्हाट इज द डायमीटर। तो देखो ये जो सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट हुआ है ऐसे होता है, और इसमें मतलब हमें आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है और जो सेक्टर का है हमें एरिया दिया हुआ है। तो देखो इसका सिंपल फॉर्मूला जो होता है वो याद कर लो, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू में रेडियस। ठीक है, अब एरिया कितना है 27 पाई, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क क्या है 4.5 पाई। हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। 10 टाइम्स 9 से कट गया 3 बार, 9 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया ये 2 बार। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और 4 थी 12। तो रेडियस की वैल्यू आ गई अपनी 12। हमसे पूछा क्या है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का डबल है, तो यानी कि 24 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही रहता है आई थिंक। तो देखो क्या कह रहा हूँ, डिवाइडिंग दिस बाय x प्लस 2 व्हाट विल द रिमाइंडर। तो देखो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वल टू 0 रहा होगा क्योंकि ये इसका एक फैक्टर बता रही है। तो x की वैल्यू क्या रही होगी -2। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे ना सारी जगह -2 रख के देखेंगे। तो जो वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी ना वही हमारा क्या रहा होगा, रिमाइंडर रहा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो 2 की पावर 5 होता है 32 और माइनस का 32 हो जाएगा। अब 2 की पावर 4 16 प्लस का हो जाएगा और इंटू 2 32 हो गया। माइनस में 2 की पावर 3 8 हो गया माइनस का, और बाहर एक माइनस ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा। ये 8 दिए 24 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव 4। अब 2 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस में 8, तो ये कैंसिल, 32 से 32 कैंसिल, तो 24 और 8 32, यानी कि रिमाइंडर कितना रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो DI का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बार ग्राफ दिया हुआ है और x और y पे ये चीज़ दिखा रखा है। हमें पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द नंबर ऑफ पीपल हु टुक पॉलिसी इन 2006 एंड द नंबर ऑफ पॉलिसी हु टुक इन द रेशो 2004। तो मतलब 2004 में जितना लिया था पॉलिसी उससे 2006 में कितना चेंज आ रहा परसेंटेज में। तो देखो वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, 7 हो रही है प्लस में। किससे कंपेयर करेंगे, बेस वैल्यू 38 से जो इनिशियली था। तो 7 बटे में 38 इंटू में 100, तो 7 रहा, ये तो आ जाएगा अपना 50 और ये आ जाएगा 19। 7 ये 35, 350 को डिवाइड करना 19 से, 19 से कम 19, फिर कितना आ गया ये 15 और 1 16 160। अब 19 कितनी बार जाएगा, 8 बार जा रहा है। 19 8 152 होता है, 152 8 बार गया, 8 बच गया, पॉइंट चढ़ा है 0। अब 19 चौका 76 होता है, 6 4 बार जाएगा, तो यानी कि 18.4 के समथिंग आ रहा है। तो वैसे हम 18 से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि स्टिल कोई रिमाइंडर बच रहा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, 2 पाइप्स A and B आर फिलिंग एंड C इज एम्प्टिंग पाइप, और A और C कैन फिल इन 10 आवर्स। A प्लस C ये नेगेटिव वाला है, ये 10 घंटे में भर रहे हैं, और B और C कितने देर में भर रहे हैं 15 आवर में, और C अकेला भर रहा है, मतलब C अकेला एम्प्टी कर रहा है 30 घंटे में। तो इनके टोटल एक कैपेसिटी निकाल लेते हैं LCM लेके, तो आ जाएगी 30, क्योंकि इसका LCM 30 आ गया। C टाइम्स 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, मतलब जो विड्रॉइंग पाइप है यानी कि जो एम्प्टी कर रहा है पाइप वो इस स्पीड से कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट बाहर पानी निकाल रहा है।
तो देखो यहाँ -1 ये क्या रहा होगा 3, तभी जो एफिशिएंसी कंबाइंड वाली 2 आई है। C-1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या रही होगी 4, तभी वो एफिशिएंसी कंबाइंड वाली 3 आई। हमसे क्या पूछ रहा है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द डबल कैपेसिटी टैंक। तो देखो कैपेसिटी ऑलरेडी 30 है तो डबल वाला 60 हो गया, और सारे पाइप्स को चला रखा, तो ए की एफिशिएंसी 4 की है, बी की 3 की है, 4 3 7, लेकिन जो सी पाइप है वो विड्रॉइंग पाइप है, तो 7 - 1 6, यानी कि जो कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी ए प्लस बी -6 वो आ गई 6। तो 6 से इसको डिवाइड कर यानी कि आ गया 10, यानी कि 10 आवर्स में वो पूरे जो टैंक है उसको डबल कैपेसिटी वाले को फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म, और इस मॉक की जो PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।